साथियों नमस्कार। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग सांची के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक ये जानकारी शेयर करें, जिससे उनको सांची के बारे में जो प्रतियोगिता परीक्षा में मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं वो प्रश्न उनके लाभ आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो इसे यूनेस्को में सब कब शामिल किया गया है और यूनेस्को क्या है, इसको हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और सांची के क्या क्या नाम है यह भी चर्चा करेंगे। और सम्राट अशोक द्वारा जो स्तूपों का निर्माण किए गए, तो यहाँ किस प्रकार के स्तूप का इन्होंने निर्माण किया है यह हम लोग सब चर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो जुड़े रहिएगा हमसे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए सांची कहाँ पर स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। यह प्राचीन नाम क्या था इसका, काकणाई बोट और चैतीयगिरी और वेदिशगिरी। तो सांची के इतने नाम है कौन कौन से, काकणाई बोट, चैतीय और वेदिशगिरी है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग क्या है और डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस शहर को बौद्ध नगरी के भी नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा संपूर्ण भारत में बनाए गए कितने 84,000 स्तूपों में से सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लोग और चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रसिद्ध स्तूप है। स्तूप तो बहुत सारे, लेकिन जो 3 प्रसिद्ध स्तूप है उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उनमें क्या क्या है, उनकी खासियत यह भी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला स्तूप है, इस स्तूप को क्या कहा जाता है, द ग्रेट स्तूप या महान स्तूप कहा जाता है। इसमें जो भगवान बुद्ध है देख सकते हैं और इनकी अस्थि के अवशेष रखे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे स्तूप के बारे में देखते हैं। तो जो दूसरा स्तूप है, इनके जो अन्य भिक्षु हैं उनके साथ वाले बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनकी स्थितियों को रखा गया है। स्तूप नंबर 2 में अन्य बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए। अब तीसरे स्तूप में क्या रखा गया है, तो तीसरे स्तूप के जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन है, सारिपुत्र और महामोगलायन के, इनके अवशेषों को रखा गया है। साथियों इनके भगवान बुद्ध के शिष्य कौन थे, महामोगलायन और सारिपुत्र, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसे कब शामिल किया गया, यूनेस्को में 1989 में विश्व विरासत सूची में यानी विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया। अब यूनेस्को क्या है, तो ये प्रमुख जो विश्व में विरासत है उनको शामिल किया जाता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो ये यूनेस्को के बारे में हो गया, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों अब हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी तो सभी दोस्तों तक शेयर करें और सभी को बताएं कि इस प्रकार से जानकारी है। अब देखिए जो 3 है, क्योंकि मध्य प्रदेश से विश्व विरासत सूची में 3 अभी तक शामिल हुए हैं। कौन कौन से, खजुराहो जो कि 1986 में शामिल हुआ अब, और इसके बाद ये 1989 में कौन हुआ, सांची, और इसके बाद भीमबेटका जो कि 2003 में शामिल हुआ। तो इतनी जानकारी आप नोट कर सकते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे।